हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज का 21वां वीडियो है और इस सीरीज में केवल ऐसे प्रश्नों को लाने का प्रयास रहता है जो एसएससी द्वारा झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं, आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह तमाड़ विद्रोह था, वह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 6 चरणों में। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो था वो आपका 6 चरणों में संचालित हुआ था। ये तब का 1782 से स्टार्ट होकर 1821 तक चला था। इस बात को भी ध्यान रखा। प्रथम जो चरण था आपका, वो आपका 1782 तिरासी तक चला था। ठीक है, 1782 तक था। दूसरा था आपका 1790, दूसरा चरण था आपका 1790। और ये आपका तीसरा चरण था 1794 से लेकर 98 तक। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण था। चौथा चरण था आपका 1807 से लेकर 8 तक। ठीक है, 1807 से 8 तक। और आपका पाँचवा जो था 1810 से 12 तक था। और छठा चरण था आपका 1819 से लेकर 21 तक। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर था, मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। 1900 यानी रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर थे उसकी स्थापना कब किया गया था? 1909 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में उधवा जल पक्षी अभयारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में उधवा जल पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज में। ठीक है, झारखंड में उजवा जल पक्षी अभयारण्य जो है आपका कहाँ पे है? आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? जमशेदपुर में दो वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी, वो किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा वो 1920 में। ठीक है, जमशेदपुर में जो वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी वो 1920 में किया गया था। इस वर्कर्स यूनियन को राजधानी पहले जो इससे जो पहले जो नाम था वो आपका जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी जो स्थापना किया गया था आपका सुरेंद्रनाथ हल्दर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति के तलाक को किस नाम से पुकारा जाता है? मुंडा जनजाति जो तलाक को किस नाम से पुकारता है? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, साक मचारी। ठीक है, मुंडा जनजाति जो थे तलाक को आपका क्या किस नाम से पुकारते हैं? साक मचारी के नाम से पुकारते हैं। मुंडा भाषा, ठीक है, मुंडा भाषा ये आपका मुंडा जनजाति कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति की जो भाषा होते हैं वो मुंडारी होता है। ठीक है, ये सबको तो आपको याद होगा। ठीक है, मुंडारी ये जो भाषा है ये किस प्रकार का भाषा? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित रखता है। ठीक है, ये मुंडारी जो भाषा है किस भाषा से संबंधित है यानी किस परिवार से संबंधित है? आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक परिवार से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? झारखंड के कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है? याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक जो सिंचाई होता है नलकूप के माध्यम से वो जिला आपको कौन सा? आपका लोहरदगा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग हिस्सा वन से घिरा हुआ? झारखंड के कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट जो वन से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको 29.95%। ठीक है, झारखंड कुल जितना क्षेत्रफल है उसका 29.95% जो होता है वनों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? झारखंड में जब रोमन कैथोलिक मिशन था उसकी प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1869 में। ठीक है, झारखंड में रोमन कैथोलिक जो मिशन का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? झारखंड में किसे पहाड़ों के रानी के नाम से पुकारा जाता है?
तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट को। ठीक है, झारखंड में पहाड़ी के रानी के नाम से कुछ पुकारा जाता है, आपका नेतरहाट को पुकारा जाता है। नेतरहाट जो था समुद्र तल से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नेतरहाट जो थे समुद्र तल से आपका 3622 फीट जो आपका ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसी पर एक नेतरहाट विद्यालय है। ठीक है, नेतरहाट विद्यालय जिसका जो स्थापना किया गया था आपको 1954 में किया गया था। इन बातों को भी ध्यान रखना। सबसे ऊंचाई में स्थित यानी झारखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक विद्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजरप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? झारखंड राज्य में जो राजरप्पा मंदिर है वो आपका किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या, भगवान विष्णु, क्या, भगवान शिव को। ठीक है, झारखंड में राजरप्पा जो मंदिर है वो आपको किसको समर्पित है? वो आपको भगवान शिव को समर्पित है, जो आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव डोमकच नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पर किया जाता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी विवाह के अवसर पर। ठीक है, डोमकच नृत्य का जो प्रदर्शन किया जाता किस पर किया जाता? यानी विवाह के अवसर पर किया जाता। विवाह के एक दिन पहले तथा विवाह के दिन यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात जो कारखाना है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना आपका कहाँ पे है? झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सुनोत संथाल समाज की स्थापना, झारखंड में सुनोत संथाल जो समाज था उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1970 को। ठीक है, सुनोत संथाल समाज की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, शिबू सोरेन के माध्यम से किया गया था। इस बातों को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन मंदिर यानी बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी चतरा में। ठीक है, बौद्धकाली मंदिर भद्रकाली जो मंदिर है वो झारखंड के जिले में स्थित है, वो आपका चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड का जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। ठीक है, साक्षरता नहीं न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? पाकुड़ है, जिसकी साक्षरता जो परसेंटेज है वो आपका 48.82% है। ठीक है, जबकि झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला वो आपका रांची है। ठीक है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो आपका 76.06% है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में जो है वह कितने विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, झारखंड में कुल जो विश्वविद्यालय है वो कितना है? 12 है। झारखंड के प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था? झारखंड में प्रथम रेल मार्ग आपका कब बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 में। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम जो आपका रेल मार्ग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1845 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल। ठीक है, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति होता सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किन संसाधन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, झारखंड में जो सिंचाई के लिए सर्वाधिक किन संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं का। ठीक है, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक जो संसाधन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? कुआं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो कौन सी है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे जो प्रदूषित नदी ये आपको कौन सा? दामोदर नदी है। ठीक है, जिसका जब हम कह सकते सहायक नदी कुछ है आपको बराकर, ये आपकी इनकी सहायक नदी है, हो गया कोनार नदी,
भेड़ा नदी, ये सब इनकी सहायक नदी है। इन बातों को भी ध्यान रखना। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बुद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? झारखंड को कौन सा स्थान है जो बुद्ध काल के दौरान बुद्ध का प्रमुख यानी बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, बुद्ध काल के दौरान जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख जो केंद्र था वो धनबाद रहा करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुर यानी चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है आपका किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बराकर में। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह आपका कहाँ पे स्थित है? वो आपका बराकर जिले में स्थित है। अगला, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? ठीक है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ? तो याद रखना, ये जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सारेकेला में। ठीक है, झारखंड में आपका छऊ नृत्य का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? वो आपका सारेकेला में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा संथाली भाषा ऑल चिकी का विकास किया गया? ठीक है, इनमें से किसके द्वारा संथाली भाषा जो ऑल चिकी था, संथाली भाषा का जो लिपि था ऑल चिकी, इसका विकास किसके माध्यम से किया गया? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, संथाली भाषा का जो लिपि है ऑल चिकी, जिसका विकास आपका किसके माध्यम से किया, कौन किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक इन एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, इसका स्थापना जब का किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना, कैसे जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1892 में। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक था एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, इसकी जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? 1852 में किया गया था। अगला प्रश्न है, करिया झूमर का नृत्य ये किस प्रकार का नृत्य है? करिया झूमर नृत्य ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य, ऑप्शन बी स्त्री प्रधान नृत्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्त्री प्रधान नृत्य। ठीक है, करिया झूमर जो नृत्य है ये आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना इनमें से किसके माध्यम से किया गया था? ठीक है, मुक्ति वाहिनी जो सेना है इसकी स्थापना इनमें से किसके माध्यम से किया गया था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव के माध्यम से। ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, इस आंदोलन का कार्यकाल था? ठीक है, यानी बिरसा मुंडा जो आंदोलन था वो कितने दिनों में कब से कब तक चला था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1895 से 19 ईस्वी तक चला। ठीक है, बिरसा आंदोलन जो था जिसका नेतृत्व आपका बिरसा मुंडा ने किया था, यह आंदोलन जो चला था वो कब? 1895 से लेकर 19 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, सुस्वर रेखा नदी जिसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है, इसकी कुल लंबाई आपका कितना है? छोटा नागपुर जो नदी है यानी क्या बोलते हैं स्वर रेखा जो नदी है इसके उद्गम स्थान कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई आपका कितना है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 470 किलोमीटर। ठीक है, स्वर रेखा जो सुस्वर रेखा जो नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? आपका छोटा नागपुर पठार है। इसका कुल लंबाई आपका कितना है? 470 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मटूरा कहानी जो मुंडा कथाओं का एक संग्रह लेखक का कौन है? ठीक है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है, इसका लेखक आपका कौन है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मोनास अडैया। कौन है आपका? मोनास अडैया है। मटूरा कहानी जो है आपका जो मुंडा लोक कथाओं का एक क्या संग्रह है, जिसका लेखक कौन है आपका? मोनास अडैया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के प्रश्नों को यहीं करते समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।